Hey, hello everyone. Welcome to the channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So in today's video, I am going to take another important part of paper 2, which is argument. So I have already made detailed video on how to prepare essay, and I have also given the topics on which you need to prepare. Okay, so I have made a playlist on that. You can check it out. And after watching that video, if you implement that, I guarantee you that you will no longer require any other strategy or any other video on essay part. Okay, so today's video is on argument writing, and as you know that in paper 2 part there are two topics on which you have to write the arguments in favor as well as in against. Now each argument is of 20 marks, and therefore argument writing in total carries 40 marks of weightage in paper 2 part. Okay, so first of all I would like to tell you that there is no word limit given. ओके तो वर्ड लिमिट नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हम जो भी आर्गुमेंट लिखेंगे, जो भी हम अपनी तरफ से पॉइंट डालेंगे, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन में जो है कवर कर दें. ठीक है, उससे ज़्यादा ना लिखें. एंड डोंट थिंक कि अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे. ऐसा नहीं है. आपका पॉइंट जो है एक लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए. टू द पॉइंट आपने बात की हुई है, और अगर उसमें कुछ एम्बिगिटी है, कुछ वेग है, तो उसको जो है आप क्लैरिफाई कर दो उसी पॉइंट को वहाँ पर. बस उतना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दोगे, 3-4 एग्जाम्पल डाल के दोगे उसमें, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है, तो क्या है कि आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर अगर 20 मार्क्स का एक आर्गुमेंट राइटिंग है, तो 10 मार्क्स का आपका फॉर के लिए और 10 मार्क्स का अगेंस्ट के लिए हो गया. ठीक है, तो आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट फॉर में और 5 पॉइंट अगेंस्ट में डालिए. इतना बिल्कुल सफिशियंट होगा. इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है. इससे ज़्यादा डालोगे तो आउटपुट जो है आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बल्कि आपका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा. फिर बाकी चीज़ें जो है पेपर 2 की वो छूट सकती हैं. ठीक है, तो 5 पॉइंट अगर आप डालेंगे तो 4 में आपने 5 पॉइंट लिखे, तो करना क्या आपको, कोई टॉपिक मिला उसको पढ़ना है. उसके बाद अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है या नहीं लिखना. तो बहुत सारे लोग लिखते भी हैं. मैंने तो नहीं लिखा था, ना इंट्रोडक्शन लिखा ना कंक्लूजन लिखा था. ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको फिर भी लगता है तो आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो टॉपिक है उसको वो अगर न्यूज़ में रहा है तो क्यों रहा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, 3-4 लाइन में बता सकते हैं. और नहीं भी लिखेंगे तो भी मेरे हिसाब से तो वो चीज़ सही है. फिर आप लिखेंगे पहले फेवर में. ठीक है, तो डालें आर्गुमेंट्स इन फेवर, और फिर अपने पॉइंट्स डालना शुरू करें. तो पहला पॉइंट डालेंगे, 1 मार्क करेंगे, उसमें पहले पॉइंट को जो है लिख देंगे, पूरा एलोबरेट कर देंगे. एलोबरेट भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन के अंदर, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है. 2-3 लाइन में आपका हो जाना चाहिए. इस तरीके से 5 पॉइंट डालें. इसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर डालेंगे आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट. ठीक है, अगेंस्ट करके फिर आप 5 पॉइंट्स दोबारा डालेंगे. इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा ये. और इसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूजन, जैसे मैंने बताया कि मैंने नहीं लिखा था, आप अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बताते हैं कि उन्होंने लिखा था और उनको भी जो है ठीक मार्क्स आए हैं उनके पेपर 2 में. ठीक है, तो आपकी चॉइस है. अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता दूं कि आपको जिनका ध्यान रखना है आर्गुमेंट लिखते हुए. ठीक है, पहला तो ये है कि कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट्स मत लिखो. जैसे कि मान लो फेवर में आपने किसी पॉइंट पे लिखा कि भाई हम बोले कि इंटरनेट की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बचता है. उस तरीके से अगर हमने कोई बात बोली है, फिर आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो समझ रहे आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई स्टेटमेंट. तो इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं लिखनी है. ठीक है, इस दूसरा ये है कि आर्गुमेंट लिखते हुए कोई बॉक्स नहीं बनाना. जैसे हम रिपोर्ट में बॉक्स बनाते हैं, सो वी डोंट रिक्वायर एनी बॉक्स हियर, तो बॉक्स नहीं बनाना है. ठीक है, तो ये कुछ मेन बात थी. इसके अलावा इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए. अब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कहाँ से तैयारी करनी है इसकी आर्गुमेंट राइटिंग की. ठीक है, तो पहला तो ये है कि आर्गुमेंट राइटिंग में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीटेड रहे हैं, है ना, वेदर दे हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर सम प्रोटेस्ट रिलेटेड थिंग. ठीक है, उन पर प्रोटेस्ट चल रहा है या बहुत ज़्यादा उन पर डिस्कशन चल रहा है, ऐसे टॉपिक्स जो हैं उनको ज़्यादा दिया जाता है, ज़्यादा उन पर आर्गुमेंट लिखने के लिए आता है. तो ध्यान रखें कि जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, ठीक है, हीटेड क्या है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है ना. दूसरा, न्यूज़पेपर में बहुत सारे कॉलम्स आते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स डिस्कस डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जो करंट अफेयर्स में होता है, तो उसको ज़रूर देखें. उससे क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा. बिकॉज हम अपनी नॉलेज से, हमारे पास बहुत कम नॉलेज होती है, बहुत कम डेटा एंड फैक्ट्स होते हैं, सर्वेज होते हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ आर्गुमेंट कर पाए. जबकि एक्सपर्ट्स जो होते हैं दे आर डोमेन एक्सपर्ट्स, सो दे हैव
ऑल द डेटा एंड फिगर्स विद देम, ऑल द सर्वेज रिपोर्ट्स विद देम। सो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है जिन्हें हम नोट डाउन कर सकते हैं अपना, जिनके लिए हम अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं जिससे फॉर्डर पॉइंट इकट्ठे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारी डिबेट्स दिख जाएंगे हमें बहुत आसानी से, और टीवी पर तो आती हैं, साथ में मैगजीन में भी ले सकते हैं आप। मैगजीन क्या है? अब इसमें मैगजीन आप मेरे हिसाब से यू शुड प्रेफर दृष्टि IAS और विजन IAS। वाई? बिकॉज वहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर्स का प्रॉपर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, तो उनका डिस्कशन जो है सारा अच्छे से मिलता है। ठीक है, जिसमें आप पॉइंट्स लेके उनको लिख सकते हैं। और कुछ मैगजीन्स फ्री हैं, जैसे विजन IAS मैंने देखा तो वो 2-3 महीने की मैगजीन फ्री अपलोड कर देते हैं PDF फॉर्मेट में। आप उससे जो है कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं वहीं पर और नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं कि इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर आया था, हम बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन टाइप कुछ हो जाए, तो उसके ऊपर आया था। फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर आया था कि भाई दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इसी तरीके से GM क्रॉप्स के ऊपर आया था कि दे आर असेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। इसके बाद अपना UNO रिडेंडेंट है, उसके ऊपर आया था। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक्स आए थे, तो देखेंगे ये हमेशा करंट में रहे हैं, तभी उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी तरीके से मैं आपको 5 अगर पॉइंट्स बताऊं, 5 टॉपिक बताऊं जो मैंने देखे न्यूज़ में। पहला इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर चला हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। ठीक है, अब आप अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पढ़ लेंगे, उसके प्रोज कॉन्स वो सब चीज़ें पढ़ लेंगे, तो फिर आर्गूमेंट में आप जो भी आर्गूमेंट का स्टेटमेंट वो देंगे, आप उसको एनालाइज करके उसके ऊपर लिख पाएंगे, क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है। दूसरा, ड्यूअल सिटीजनशिप के ऊपर बात चल रही है, या हमारे कंट्री में ड्यूअल सिटीजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। कुछ स्टेट्स जो हैं, सब हैव ब्रॉट दिस पॉलिसी कि अपने जो लोकल्स हैं उन्हीं को थोड़ा रिजर्वेशन मिले प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब्स में, उसके ऊपर भी बात है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है कि क्या इसके होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ स्टेटमेंट करके आ सकते हैं। और WTO के ऊपर आ सकता है, जैसे UNO रिडेंडेंट बता रखा है एक पिछले क्वेश्चन में, पिछले ईयर के, तो इसी तरीके से WTO को भी हम देख सकते हैं। WTO का बहुत सिग्निफिकेंस रह नहीं गया है, WTO बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाया। हम देखेंगे कि इस टाइम पर वी आर ऑब्जर्विंग प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म हम देख रहे हैं कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज की। फ्री ट्रेड, फेयर ट्रेड जैसी चीज़ें जो हैं बहुत कम हो गई हैं, तो WTO के ऊपर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है टॉपिक्स आप देखेंगे तो हर महीने आपको जो है कुछ 2-3 टॉपिक्स मिलेंगे। ज़्यादा टॉपिक इसमें मिलेंगे नहीं, 2-3 टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जो हिटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके ऊपर आपको तैयारी कर लेनी है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर फाइंडिंग द वीडियो हेल्पफुल, लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल।